बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही खस्ता कीमा कचौरी की रेसिपी शेयर करूंगी। बाजार से 1000 गुना बेहतर हम घर में ये कीमा कचौरी बना के तैयार करेंगे। देखने में तो आपको ये मुश्किल लगेगी, लेकिन आप जब ये कीमा कचौरी बना के तैयार करेंगे बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं और बिल्कुल ईजी तरीके से हम इसको बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमा कचौरी के लिए सबसे पहले हम डो रेडी करेंगे। तो यहाँ 1.5 कप मैंने मैदा ले लिया। मैदे में हम हाफ टी स्पून नमक शामिल करेंगे अच्छे टेस्ट के लिए, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 3 खाने के चम्मच घी। आप चाहे तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन घी से बहुत ही खस्ता हमारी ये कचौरियां बन के तैयार होंगी। तो सबसे पहले हमने इस तरह से हाथ के साथ आटे और नमक को मिक्स कर लेना है। अच्छे से हमने मैदे को मिक्स कर लिया। तो इस तरह से जब मुट्ठी बंद हो जाए, समझ जाए अच्छे से हमारा मैदा सेट हो चुका है। तो अभी हम इसमें शामिल करेंगे नॉर्मल पानी। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे, एकदम से सारा पानी हमने शामिल नहीं करना। तो इस डो को हमने अच्छे से गूंद लेना है। ये ना डो नरम होनी चाहिए और ना ये बहुत सख्त होनी चाहिए जी। तो डो को अच्छे से हमने गूंद दिया, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छे से गूंद देना है। उसके बाद ऊपर थोड़ा थोड़ा मैंने पानी लगाया ताकि ऊपर कुछ का ना जमे, और उसके बाद इसको हम इस तरह से कवर करके साइड पे कर देंगे। तब तक हमारी ये डो सेट होती है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। स्टफिंग रेडी करने के लिए यहाँ पे एक पैन लेंगे और इसमें हम ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल यहाँ पे मैं 4 खाने के चम्मच शामिल करूंगी। यहाँ पे हम शामिल करेंगे हाफ टी स्पून जीरा। हम शामिल करेंगे चिकन। यहाँ पर मैंने ले लिया 1 पाव। चिकन का कीमा यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो बीफ का कीमा भी यूज कर सकते हैं। चिकन को हम कलर चेंज होने तक पकाएंगे जी। तो कीमे का कलर चेंज हो चुका है। तो अभी हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। बस इसमें ये मिसाले जाएंगे। अच्छे से मिसालों की बुनाई करेंगे और साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और अच्छे से मिसालों को भून लेंगे जी। तो मिसालों को हमने अच्छे से भून लिया है। तो अभी हम इसमें शामिल करेंगे हाफ कप के करीब पानी, ताकि चिकन का कीमा अच्छे से गल जाए। इसको मिक्स करेंगे और ऊपर से कवर करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि कीमा हमारा अच्छे से गल जाए। 10 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं तो कीमा हमारा अच्छे से गल चुका है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद चॉप की हुई प्याज। प्याज आपने चॉप करके डालनी है। तो साथ ही हम थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें 1 अदद हरी मिर्च बारीक कटी शामिल कर देंगे। और यहाँ पे हमने प्याज का पानी खुश्क कर लेना है 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। ये जबरदस्त स्टफिंग हमारी रेडी चुकी है। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो इसको हम एक साइड पे करते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। तो जो मैदा हमने गूंद के रखा है वो सेट हो चुका है। तो अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। चाहे आप छोटे बनाएं, चाहे आप मीडियम साइज के बना लें। तो मैं थोड़े से मीडियम साइज के बनाऊंगी। तो इस तरह से हम पेड़े गोल गोल बना लेंगे। तो पेड़े बना के हमने सेट कर लिए। जो पहले पेड़ा बनाया उससे अच्छी खासी रेस्ट मिल चुकी है। तो इसको हम उठा लेंगे। काउंटर पे एक पेड़ा रखेंगे और इस तरह से मैदा डस्ट करेंगे और हाथ से इस तरह से हम इसको पुश कर लेंगे। और उसके बाद हम रोटी की साइज में इसको बेल लेंगे, बिल्कुल पतला सा। इसको हम इस तरह से बेल लेंगे। इस रोटी को आपने गोल नहीं करना, अंडे की शक्ल में आपने इसको इस तरह से बेल लेना है। तो अभी हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे, चाहे तो आप मेल्ट किया हुआ घी भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम मैदा डस्ट कर देंगे। छन्नी की मदद से आपने करना है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा। तो अभी हम इसको उठाएंगे और इस तरह से दरमियान में हम इसको इस तरह से प्रेस करेंगे। तो दोबारा हम इस तरह से ऑयल लगाएंगे। दोबारा से हम इस तरह से छन्नी की मदद से मैदा जो है ऊपर इस तरह से डस्ट करेंगे। तो इस साइड से भी उठाएंगे और इस तरह से हम इसको प्रेस कर देंगे ऊपर जी। दोबारा हम इस तरह से ऑयल लगाएंगे जी। इसके ऊपर भी हम सेम पहले की तरह इस तरह से डस्ट कर लेंगे मैदा जी। तो थोड़ा सा हम इसको उठाएंगे और इस तरह से लंबाई शक्ल में हम इसको खींच लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं खींचना, थोड़ा सा ये बड़े साइज में हो जाएगा। अभी हम इसको खींच के इस तरह से टाइट करके हमने इसको रोल कर लेना है। टाइट करके आपने इसको इस तरह से रोल करते जाना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये एक रोल बन चुका है। अब हम इसको दरमियान से कट कर लेंगे जी। तो आप माशाल्लाह देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लेयर बनी है। इसी तरह से हम सारे तैयार कर लेंगे। इस तरह से तैयार करने के बाद इन्हें कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए हम इन्हें रेस्ट पे रखेंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे ये पेड़े सेट हो चुके हैं। तो जो लेयर वाली साइड है वो आपने इस तरह से नीचे रखनी है और बाकी की चीज़ आपने इस तरह से ऊपर रखनी है। तो इसको हम इस तरह से हल्का हल्का सा दबा लेंगे। इस तरह से कटोरी की शक्ल हम इसको दे लेंगे और यहाँ पे हमें बेलन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम फिंगर की मदद से इस तरह से कटोरी बना लेंगे इस तरह से। तो कचौरी की शक्ल में हमने इसको बेल के और इसके अंदर मैंने 1 खाने का चम्मच कीमा चिकन का जो रेडी किया वो रखे। अब हम इसको इस तरह से ना दबाते जाएंगे और बैटर को आपने अच्छे से अंदर करते जाना है। इस तरह से पकड़ेंगे और इसको हम हल्का हल्का इस तरह से प्रेस कर लेंगे। ऊपर से आपने अच्छे से इसको फोल्ड करना है, इसको यहाँ से बंद करना है ताकि आप फ्राई करते हुए ये फट ना जाए।
तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लेयर आएंगे। इसी तरह से सारी बना के हम तैयार कर लेंगे जी। तो लो फ्लेम पे आपने ऑयल को गर्म कर लेना। ऑयल गर्म हो चुका है तो बहुत ज़्यादा ऑयल को आपने गर्म नहीं करना। तो इस तरह से करके एक एक कचौरी शामिल करते जाएंगे। बबल से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितनी कम मैंने आंच रखी हुई है। इसी तरह से अगर आपने आंच ज़्यादा कर दी तो ये ऊपर से इनका कलर आ जाएगा और अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी और मज़े की ये नहीं बनेगी। अगर आप लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई करेंगे तो यकीन जाने बहुत ही खस्ता और मज़े की ये बन के तैयार होंगी। तो जब हम शामिल करेंगे उस टाइम हम इन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। तो लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक हम एक साइड से इन्हें फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इनकी साइड चेंज करेंगे। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं तो अभी हम साइड चेंज कर लेते हैं और लो फ्लेम पे हम इसे उल्ट पलट करते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो 5 से 7 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आना शुरू हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसको ना उल्ट पलट करते हुए हम इसको फ्राई करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम और इसे फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से गोल्डन कलर आ जाए जी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी ये खस्ता सी कीमा कचौरी तैयार हो चुकी है। तो अभी हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो इनकी मैं लुक चेक कराती हूँ आपको कि माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता। तो इस तरह से ना कलर होना चाहिए, इससे आपने डार्क नहीं करना, नहीं तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। इजाफी ऑयल रिमूव कर देंगे और इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे जी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त खस्ता हमारी ये कीमा कचौरी बन के तैयार हुई है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी ये खस्ता सी कीमा कचौरी की रेसिपी तैयार हुई है। अगर मेरी ये रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।